मिट्टी का शेर। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा से कहता है, साथियों, बहुत दिन हुए मैं जंगल से कहीं बाहर नहीं गया हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि इन दिनों मैं कुछ यात्रा करने के लिए बाहर निकलूं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक हफ्ते के लिए भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर खरगोश ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जा सकते हैं राजा जी। हम जंगल का ख्याल रखेंगे। आपको भी सैर सपाटे का पूरा अनुभव होना चाहिए। तभी हाथी कहता है, क्यों नहीं, मैंने भी कई गांव और शहर घूमे हैं। आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा महाराज। सबकी रजामंदी के बाद राजा शेर भ्रमण के लिए निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तुम बहुत चालाक और समझदार हो। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई दूसरा शेर आकर राजा न बन जाए। सोच कर बताती हूँ। लोमड़ी बहुत सोचती है और कहती है, महाराज, हमारे यहाँ पर वो जो बंदर है ना, वो बहुत अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाता है। मैं उसे कहती हूँ कि वो जाकर एक बड़ा सा शेर का मूर्ति बनाए और उसमें अच्छे से रंग भर दे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके शरीर पर है। अगर कोई शेर इस जंगल में आएगा तो मूर्ति देखकर हो सकता है यही समझ ले कि आप अभी यहीं पर हैं। ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया तुमने, लेकिन क्या मिट्टी का शेर बनाना इतना सरल है? अरे महाराज, आप बंदर को जानते तो हैं, वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी, तुम बाकियों जैसी नहीं हो, समझदार हो और अपने जंगल का ख्याल रखना जानती हो। तो ठीक है, बंदर से कहकर एक अच्छी सी मूर्ति बनवाओ। अब मैं भ्रमण के लिए उसके बाद ही जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। राजा अपनी इच्छा बंदर को बताता है। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा मेरे लिए भी। मैं आज से ही काम में लग जाता हूँ। बंदर बड़े मन से एक बड़ी सी मिट्टी की मूर्ति बनाता है। उसमें तरह तरह के रंग भरकर एकदम ऐसा शेर बना डालता है जैसे स्वयं राजा शेर थे। जब राजा मूर्ति के पास आता है तो कहता है, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया बंदर। ये तो हूबहू मेरी तरह दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ। अब मैं बड़े निश्चिंत होकर भ्रमण के लिए जा सकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद राजा शेर भ्रमण के लिए निकल जाता है। मिट्टी का आलू कचालू। श्यामा एक सब्जी बेचने वाली थी। वो बहुत सारी सब्जियां लेकर गांव-गांव घूमती और उन्हें शाम को बेचकर अपने घर आ जाती। रास्ते में जब कभी उसे भूख लगती तो अपने घर का बना खाना ही खाती। एक दिन जब श्यामा बहुत थकी हुई थी, तेज धूप में चल कर परेशान हो चुकी थी, वो एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाती है। बहुत थक गई, सारी सब्जियां बिक गई, बस ये आलू और कचालू बचे हैं। कौन ले जाएगा? थोड़ी देर खाना खा के यही सुस्ता लेती हूँ। टांगे टूट गई आज तो चलते चलते। इतनी धूप में चलना भला कोई आसान काम है? हाय राम। श्यामा सुस्ताने के लिए खाना खाकर ढासना लगाकर पेड़ के पास लेट जाता है। पेड़ के ऊपर दो बंदर रहते थे। उन्होंने जब आलू और कचालू को देखा तो एक दूसरे से कहा, अरे अरे देखो देखो, श्यामा तो सो गई। ये तो रोज यहीं से गुजरती है। भूल गए, कभी कभी हम इसके अमरूद उठा लिया करते हैं। आज क्या करें? इसने तो आलू और कचालू ही छोड़े हैं। सारी सब्जियां ये गांव में बेच कर आई है। अरे तो कोई बात नहीं, आलू कचालू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब तक ये सो रही है मैं नीचे जाता हूँ और एक एक आलू कचालू ऊपर लाता हूँ। तुम यहाँ पर इन्हें जमा करते रहो, 2-4 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बंदर बहुत चालाकी से धीरे धीरे नीचे आता है और आलू कचालू उठाकर एक एक करके ऊपर अपने साथी के पास छोड़ आता है।
थोड़ी देर बाद जब श्यामा की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी टोकरी में ना तो आलू है और ना ही कचालू। हाय राम, मुझे तो ये याद आता है कि सारी सब्जी बिक गई थी लेकिन आलू कचालू रह गए थे, मगर ये मेरी टोकरी खाली कैसे हुई? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? थोड़े से आलस के कारण सो गई और इतना बड़ा नुकसान कर लिया। हे राम, ये तूने क्या किया? जैसे ही श्यामा भगवान को याद करती हुई ऊपर देखती है तो वो देखती है कि पेड़ के ऊपर दोनों बंदर मजे से कचालू खा रहे हैं। ओह, अब आई बात समझ में। श्यामा को उल्लू